हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग में कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को कैसे रीड किया जाता है, प्राइस एक्शन को कैसे रीड किया जाता है और इसको जो है तो वीडियो के आखिर में जो है तो इसी के बेस पे जो है तो आपको एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी भी मिलने वाली है और ये इसी के बेस पे है। आपने ध्यान में रखना है कि आपको ट्रेडिंग करते वक्त जो है तो ये कोई ऐसा एक सेटअप नहीं है या तो कोई एक टेक्निक नहीं है कि आपने सिर्फ वो सीख लिया और उसको जो है तो आपने एक बार मास्टर करने के बाद में जो है तो आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरा एक पैकेज है। आपको जो है तो इन सब के बारे में जो है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो उसका एक पार्ट है। चार्ट ट्रेडिंग आपको आना चाहिए, प्राइस एक्शन आपको समझना चाहिए। इन सब के बारे में जो है तो आपको अगर सीखना चाहते हैं, एक ही कोर्स में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को भी ज्वाइन करने के बारे में सोच सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है और ये पूरा जो कोर्स है तो आपको पूरा 1 साल तक जो है तो इसका फ्री में एक्सेस मिलने वाला है। और जैसे ही मैं न्यू टॉपिक इसके ऊपर अगर मैं ये करता हूँ, अपलोड करता हूँ, हर वीक या तो मंथ में करूँगा तो आपको जो है तो वो फ्री में मिलता रहेगा। आप भी इंटरेस्टेड है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके ऊपर क्लिक करके जो है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो ये नीचे आपका यहाँ पर जो है तो स्क्रीन के ऊपर जो है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, उसके ऊपर जो है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सअप पर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। जैसा कि ट्रेडर मैंने आपको बताया कि आपको अगर ट्रेडिंग में और स्टॉक मार्केट में सर्वाइव करना है ना तो आपको 24 कैरेट जितना शुद्ध जो है तो आपको यहाँ पर नॉलेज लगने वाला है। अब ऐसा नहीं हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग से पैसा भी कमाना है और किसी के जो है तो लाइव ट्रेडिंग में जो है तो किसी के 1-2 टिप्स ले ली और आपने ट्रेडिंग सीख लिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। शायद आपको सेबी की गाइडलाइंस के बारे में पता नहीं है। ये जो प्रैक्टिस होती है लाइव ट्रेडिंग की तो ये उसका सर्कुलर है सेबी का। ये जो प्रैक्टिसेस है तो ये आप नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं इसको। उसको क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर सच में ट्रेडिंग सीखना है और आप सीरियस है इसको लेकर तो आपको जो है तो नॉलेज ही लगने वाला है। तो इसको जो है तो अपने वीडियो को अंत तक देखना है। आपके सामने जो अभी ये चार्ट दिख रहा है ना तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है निफ्टी का। यहाँ पर जो है तो मैंने यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ की है जिसे हम सपोर्ट या तो रेजिस्टेंस यहाँ पर कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। यानी कि जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो इसे जो है तो मार्क किया जाता है। तो ये मैंने यहाँ पर मार्क किया है। अब ये लेवल क्या है ये सबसे पहले मैं आपको बता दूं। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से मैंने क्यों मार्क किया है इसको, क्योंकि ये जो लेवल है तो ये प्रीवियस डे का हाई का जो लेवल है ना तो ये है। क्योंकि प्राइस ने जो है तो ये 31 दिसंबर को जो है तो उस डे में जो है तो ये हाई यहाँ पर लगाया था। अब सेकंड है कि यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो है तो ये डे का हाई का लेवल है। कौन से दिन का? 1 जनवरी का। अब यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो ये दोनों डॉट जो है तो ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। ये ऑलरेडी जो है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये इसका लेवल है। अब आपने ध्यान में रखना है कि कभी भी जो है ना प्राइस का जो इम्पोर्टेंस होता है ऑलरेडी मैंने बताया कब होता है क्या नहीं है। तो ये जो लेवल है सपोर्ट रेजिस्टेंस का, इस एग्जांपल में जो है तो ये प्राइस के लिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर प्राइस ओपन होता है तो यहाँ से जो है तो सीधा जो प्रीवियस डे का हाई का लेवल है तो वहाँ से जो है तो ये रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस यहाँ तक चला आता है। अब हमारे इस एनालिसिस में जो है तो ये इम्पोर्टेंट ये टॉप यहाँ तक जो ये जो पोर्शन दिख रहा है आपको ये नहीं है। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सा है, यहाँ पर ये जो मैंने आपको एरो दिखाए हैं A B C और D। अब आपको जो है तो चार्ट कैसे रीड करना है, प्राइस एक्शन क्या देखना है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है ट्रेडिंग में, आपको इसको डीप में नॉलेज होना चाहिए। ये जो एनालिसिस है ये प्राइस एक्शन का जो है तो ये एक पार्ट है। पूरी आपने ऐसा नहीं हो सकता है सिर्फ इसको समझ लिया और आपको जो है तो ट्रेडिंग आ जाएगा, लेकिन इसका एक पार्ट है। आपको फिर भी इसमें से इतना बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा कि आपने जो है तो कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। अब यहाँ पे अगर देखेंगे चार्ट कैसे रीड किया जाता है, कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को जो है तो कैसे यहाँ पर देखते हैं ट्रेडिंग करते वक्त। अब यहाँ पर देखना आप आपके स्क्रीन पर जो है तो ये जो लेवल हमने प्रीवियस डे हाई और डे का हाई का जो लेवल है ये मार्क किया है। अब जितने भी सारे ट्रेडर है ना
तो वो डिसीजन कहाँ पर लेंगे, वो डिसीजन लेंगे इस लेवल पर। क्यों? क्योंकि ये जो है तो ये एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन है प्राइस के लिए। अब आपने यहाँ पर देखेंगे अदर ट्रेडर के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं हम, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या हुआ है ये मैं आपको बता देता हूँ। और यहाँ पर आप देखेंगे पहली बार जो है तो यहाँ से क्या हुआ है, प्राइस रिवर्स हुआ है। उसके पहले प्रीवियस डे में जो है तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पर जो है तो सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर सेलर्स है। अब प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ है तो नेक्स्ट टाइम जब भी यहाँ पर प्राइस आएगा तो जो रिटेल ट्रेडर है वो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है तो वो शॉर्ट एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर जिन्होंने इस लेवल पर, यानी कि ये जो बी का जो एरो दिख रहा है आपको, जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, अब आमतौर पर उनके स्टॉप लॉस कहाँ रहेंगे, इस लेवल पर रहेंगे। यानी कि ये जो प्रीवियस डे का और डे का हाई का जो लेवल है इसके ऊपर उनके स्टॉप लॉस है। अब उनके स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में क्या होता है क्या नहीं है, ये बहुत मतलब डीप में ये सब्जेक्ट है, लेकिन उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है। अब जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया है उनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, लेकिन प्राइस यहाँ से नीचे गया है क्या, नहीं गया है। अब जिन्होंने जो ब्रेकआउट ट्रेडर है, जो अब तक जो है तो इस अपॉर्चुनिटी का जो है तो वेट कर रहे थे कि प्राइस एक बार इस लेवल से जो है तो ब्रेक हो जाएगा तो हम यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर लेंगे। अब उसका क्या होता है ये मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जिनके अब स्टॉप लॉस हिट हो गए, अब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है तो बुलिश प्रेशर बना, नेट ऑर्डर फ्लो क्या हुआ, बुलिश हुआ। दूसरा, अब जिन्होंने इस लेवल पर जो है तो ये जो ब्रेकआउट हुआ करके, ये जो प्रीवियस डे का हाई का लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ करके यहाँ पर जो है तो साइडलाइन बैठे जो ट्रेडर्स होते हैं उन्होंने यहाँ पर लॉन्ग एंट्री कर ली इस लेवल पर। अब दैट्स वाई जो है तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे प्राइस यहाँ से रिवर्स क्यों आया, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस लेवल से सी जो दिख रहा है ना आपको ये एरो, इस लेवल पे प्राइस यहाँ से क्यों रिवर्स आया। अब जिन्होंने इस लेवल पर जो है तो लॉन्ग एंट्री कर ली, उन्होंने लॉन्ग एंट्री कर ली, यहाँ पर जो है तो उन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बुक कर लिया। दूसरा है कि जिन्होंने इस लेवल पर शॉर्ट किया था लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, उनका क्या हुआ, उन्होंने जो है तो प्राइस उनके अगेंस्ट चला जा रहा है तो करके जो है तो उन्होंने यहाँ पर एग्जिट करना शुरू कर दिया। फिर से क्या हुआ, फिर से बियरिश प्रेशर बना, यानी कि बियरिश ऑर्डर फ्लो यहाँ पर लग गया। दैट्स वाई जो है तो यहाँ से प्राइस रिवर्स आया। तीसरा क्या है कि तीसरा जो है तो जो ऐसे लोग हैं जिनको यहाँ पर ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, वो क्या करेंगे कि ब्रेकआउट फेल हो गया करके इस लेवल पर जो है तो शॉर्ट एंट्री करना शुरू कर देंगे और उसकी वजह से जो है तो फिर से बियरिश प्रेशर बन गया तो प्राइस इस लेवल तक आया। अब जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट किया है वो कहाँ पर एग्जिट करेंगे, इस लेवल पर एग्जिट करेंगे। अब उन्होंने यहाँ पर एग्जिट करना शुरू कर दिया, मतलब क्या है कि मोमेंटम लूज हुआ, यानी कि जो बियरिश प्रेशर बन रहा था यहाँ पर तो वो लूज हो गया, उन्होंने एग्जिट किया, मतलब यहाँ पर जो है तो अब बुलिश प्रेशर आना शुरू हो गया। दूसरा, इस लेवल पर जिन्होंने बियरिश एंट्री कर ली थी और उनके स्टॉप लॉस नहीं लगाए थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जो यहाँ तक जो है तो उनका ट्रेड लॉस में चल रहा था, अब उनके एंट्री पॉइंट पे आ गया, उन्होंने एग्जिट करना शुरू कर दिया। मतलब क्या हुआ कि फिर से बुलिश प्रेशर बनने लगा। अब तीसरा यहाँ पर डी में देखेंगे इस लेवल पर जो है, अब जिनसे ये वाली अपॉर्चुनिटी मिस हुई थी, यानी कि इस लेवल पर जो लोग यहाँ पर एंट्री नहीं कर पाए तो उन्होंने यहाँ पर फिर से बुलिश एंट्री करना शुरू कर दिया। यानी कि क्या हुआ कि यहाँ से जो है तो फिर से बुलिश प्रेशर बना, यानी कि नेट ऑर्डर बुलिश यहाँ पर लग गए। तो कारण क्या क्या है ये मैंने आपको बता दिया।
कैसे यहाँ पर प्राइस को रीड किया जाता है, साइकोलॉजी क्या होती है क्या नहीं है, इन सब के बारे में जो है तो इस तरीके से ये चार्ट रीड किया जाता है, प्राइस एक्शन रीड किया जाता है। और उसके बाद में देखेंगे तो नेट ऑर्डर फ्लो जो है तो यहाँ पर ये बुलिश हो गया। मतलब इसको देखेंगे तो ये जो पॉइंट होता है लोकेशन का, ये इम्पोर्टेंस होता है। और इस तरीके से जो है तो किसी भी चार्ट को रीड किया जाता है। यहाँ पर साइकोलॉजी इस तरीके से रीड की जाती है, कैंडल बाय कैंडल जो है तो आपको इसको रीड करना होता है। अब ये जो है तो आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको मैं जो हूँ तो आपको एक ट्रेडिंग यहाँ पर जो है तो स्ट्रैटेजी भी दूंगा। तो इसके बेस पे जो है तो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है कि आपका जो है तो एम एक ध्यान में रखना है, ऑप्शन से हो, निफ्टी बैंक निफ्टी में हो, फिन निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी, फॉरेक्स, क्रिप्टो, किसी भी मार्केट से जो है तो आपका एम यही है कि आपको जो है तो प्रॉफिट होना चाहिए। अदरवाइज आपको वो फिर स्टॉक से आ जाए, फॉरेक्स से आ जाए, इंडेक्स ट्रेडिंग से आ जाए, किस से भी आ जाए, प्रॉफिट करना ये आपका उद्देश्य है। तो आपको जो है तो प्रॉफिट किसी भी इंस्ट्रूमेंट से क्यों ना मिले, आपको सिर्फ ये देखना है कि भाई ये वाला जो सेटअप है ये कहाँ पर बन रहा है। लेकिन उसके साथ आप में जो है तो ये एक डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी हम जिसको बोलते हैं, डिसिप्लिन होनी चाहिए आप में कि जब तक ये सेटअप नहीं बनता है तब तक आप में जो है तो पेशेंटली वेट करने का जो है तो वो इतना पेशेंस है क्या आप में। अदरवाइज नहीं तो कहीं पे भी यहाँ पर इंटर हो गए, कहीं पे भी एग्जिट हो गए, ऐसा नहीं चलता है। तो स्ट्रैटेजी यही है कि आपने ऐसा सेटअप देखना है कि इस लेवल का सेटअप जो मैंने आपको अभी यहाँ पर जो है तो एक्सप्लेन किया, इसके मैं आपको एक दो जो है तो इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ ताकि आपको जो है तो बेटर तरीके से यहाँ पर समझ में आ जाए। अब ट्रेडर यहाँ पे अगर देखेंगे, ये निफ्टी का 9 जनवरी का जो है तो ये प्रैक्टिकल चार्ट है। यहाँ पे अगर देखते हैं आप, इस लेवल पर जो है तो ये सेटअप बना है। अब इस लेवल पर ये हमने इस तरीके से लेवल आइडेंटिफाई कर लिया। आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ये मैंने ऑलरेडी बताया कि इस लेवल पर जो है तो ये सेटअप बना है। ये इस लेवल पर आपको जो है तो यहाँ पर एंट्री मिल जाएगी। इस एग्जांपल में अगर मैं आपको यहाँ पर बता दूँ तो ये सेटअप यहाँ पर बना है। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप फ्री में ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है ना, तो आप चैनल के ऊपर जो मेरे बाकी के जो वीडियोज़ है उन्हें देखकर भी जो है तो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। और अगर आप मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो आपको एक काम करना पड़ेगा, चैनल को जो है तो सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।